राम राम सबको। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो है मेरे पड़ोस में रहने वाले सभी सज्जन पुरुष और सभी सज्जन महिलाओं के लिए, सभी सज्जन नागरिकों के लिए। ठीक है। और प्रकृति से तो मेरा खुद का कॉन्टेक्ट है। ठीक है, उनको मैं अपने आप देख लूँगा। तो मैं आपको असली बात बताता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मेरे पड़ोसियों के लिए। आज एक वीडियो मैंने डाली थी मेरे एक पड़ोसी के लिए। ठीक है। तो वो वीडियो मैंने क्यों डाली थी मैं वो सब नहीं बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बात ख़त्म करूंगा। ठीक है। तो बात असली ये है कि प्यारे दोस्तों, मेरे सभी पड़ोसियों को, पड़ोस मतलब जयपुर शहर, राजस्थान का एक शहर है, उसके अंदर जोटवाड़ा एक क्षेत्र है और उसमें है निवारू रोड। ठीक है। तो वो निवारू रोड पर रहने वाले मेरे सभी पड़ोसियों के लिए सबसे पहले तो मैं राम राम कहूँगा। ठीक है। मेरे सभी जोटवाड़ा क्षेत्र के निवारू रोड पर रहने वाले सभी पड़ोसियों को राम राम एक बार फिर से। तो प्यारे दोस्तों, मेरा कहना ये है कि आप लोगों को मुझसे तकलीफ़ है कि मैं एक बदतमीज़ इंसान हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ, मैं गालियाँ देता हूँ। ठीक है। और मैं और भी कुछ काम करता हूँ जो आपको पसंद नहीं है। पता है, इसके दोषी आप हैं, स्वयं हैं। मेरा जो व्यवहार आपसे है वो इसलिए ऐसा है क्योंकि आप वैसे हैं। आप प्रकृति की रिस्पेक्ट नहीं करते, धर्म से कुछ समझते नहीं, नारी का सम्मान नहीं करते। जानवरों से आपको प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये बात अलग है कि आपके घर में, खुद के घर में कुत्ता पाला हुआ है, उसको आप अच्छे से केयर करोगे, लेकिन बाहरी कुत्तों को आप डंडा मारते हो, ईंट पत्थर मारते हो, गाय तक को मारते हो। तुमको शर्म नहीं आती? हम्म? कहीं भी पेड़ पौधों पे तुम सूसू करने लग जाते हो। हम्म? मेरे घर के बगल में प्लॉट खाली पड़ा है। ठीक है। उस प्लॉट में आके तुम गंदगी डालते हो, हम्म? कुत्तों को मारते हो। अच्छी बात है? फिर आप सोचते हो कि मैं आपकी रेस्पेक्ट करूंगा, आपसे इज्जत से बात करूंगा? मैं कभी नहीं करूंगा। ठीक है। और ये सब बात मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्यारे दोस्तों, मैं कल है सोमवार और मैं कल से जा रहा हूँ मौन व्रत पे। ठीक है। तो मैं बोल के वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को बहुत शॉर्ट में समझ लो कि भाई, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, विश्वास मानो। मुझसे अच्छा आपका दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं बनेगा। एक बार आप मुझसे मित्रता करके तो देखो। और मित्रता करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं देना है, ना 1 रुपया देना है, ना मेरे को अच्छे से बात करनी है, कुछ नहीं करना है मेरे लिए। आपको तो धर्म पे चलना है, प्रकृति का सम्मान करना है, नारी का सम्मान करना है। ठीक है। जानवरों की सेवा नहीं कर सकते तो उनको तकलीफ भी मत पहुंचाओ। ठीक है। क्या समझे? अन्यथा मैं आपका विरोध करूंगा। और मेरा विरोध मतलब, समझे नहीं समझे? और प्लीज़ मुझे ये पुलिस की पावर या ये सब मत दिखाया करो, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी पावर है महाकाली की और महाकाल की। भैरव मेरे रक्षक हैं, मुझे जानने वालों से पता करो। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ, छोटा सा है, जो सबको पता है। अभी मैं जो फ्लैट में रह रहा हूँ नीचे, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे, वो मिसेस नीना सरकार और मिस्टर शिवाजी सरकार का था। ठीक है। बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा बात, ध्यान से सुनना। उन्होंने मुझसे बैर माना, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्यों माना वो बात की बात है। उन्होंने जब तक मुझसे बैर माना तब तक उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनका फ्लैट मैंने खरीदा। ठीक है। और कीमत से ज़्यादा पैसे देके खरीदा। ठीक है। जो बोला वो सारी बात पूरी की, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है कि मिसेस नीना सरकार ने मेरी राखी बांध के मुझे अपना भाई बना लिया, जब वो समझी कि ये लड़का अलग है थोड़ा सा। ठीक है। बदतमीज है या कैसा है वो एक बात की बात है। आप मुझसे एक बार प्रेम करके तो देखो, मेरे सामने अच्छी अच्छी बातें करके तो देखो, आपने कभी की नहीं। खैर छोड़ो, मैं नीना सरकार पे आता हूँ। जब से उन्होंने मुझे भाई माना, मेरे प्रति उनका द्वेष खत्म हुआ। उनकी स्थिति जाके पता करो, दोबारा से सब कुछ सही हो गया। अभी कार खरीदी है एक महीने 1.5 महीने पहले। सच कह रहा हूँ, पता करो। मेरे साथ जुड़ने वाले लोगों से पता करो जो मेरे साथ रहते हैं, करो तो सही एक बार पता। सच बता रहा हूं, अगर आप लोग मेरा विरोध करोगे तो आपका नाश निश्चित है, उसको कोई नहीं बचा सकता।
लोगों के मकान बिक गए। पता करो, आप ही के पड़ोसी की बात बता रहा हूँ। जिस जिसने मुझसे बैर माना है वो अपनी अपनी स्थिति देख लो, और जिस जिसने मुझसे प्रेम माना है या जिसने मुझको रेस्पेक्ट दी है या समझ चुका है उसकी स्थिति देख लो। अब आप बोलोगे भाई तू तो भगवान का भैया हो रहा है ना, तो हम तेरा सम्मान करेंगे तो हमारे संग बढ़िया होगा, तेरा अपमान करेंगे तो तू मतलब हमारी लंका लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं भगवान का भैया नहीं हूँ, मैं महाकाली का बेटा हूँ। ध्यान से सुनो, महादेव का बेटा हूँ। भैरव मेरे रक्षक हैं, और जिसके रक्षक भैरव हो ना उसका कोई एक बाल भी सीधा ना कर सके। आप ही के शहर जयपुर में 5,000 रुपये लेकर आया था, अपना प्रिंटर बेचा था 7,000 रुपये में। मैंने 2,000 रुपये मैंने उधार के चुकाए, 5,000 रुपये लेकर आया था केवल। आज मेरी औकात क्या है आप सब जानते हो। कुत्तों को मत मारा करो, प्रकृति का सम्मान करो। यस, अगर आप लोगों ने नारी का सम्मान किया होता तो मैं इस जयपुर में कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। क्यों? मैडम मुझे बुलाती नहीं, क्योंकि उनको तकलीफ होती नहीं। मैडम के हस्बैंड चले गए, उसके बाद में मतलब लूट मचा दी। और मैं ऐसा आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों ने ऐसा कुछ किया, लेकिन आप लोगों ने उस नारी का समर्थन नहीं किया। अगर समर्थन किया होता किसी एक ने भी तो मैं यहाँ क्यों आता, मुझे वो क्यों बुलाती बताओ। उसके परिवार में से भी अगर किसी ने उसको समर्थन दिया होता तो मैं यहाँ क्यों आता। और जब मैं आ गया तो भाई मेरे विषय में पता कर लो, मैं तो रोड पे भी कदम आगे बढ़ा के पीछे ना लूँ। फिर ये सब छोड़ो, शॉर्ट में ये भाई मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा कर देना, लेकिन सिर्फ गलती को, ठीक है। जानवरों को मारना बंद कर दो, मैं फिर कह रहा हूँ। प्रकृति का सम्मान करो, गंदगी फैलाना बंद कर दो, ठीक है। अच्छे से बात करो, राम का नाम लो, राम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है संसार में, ठीक है। बस मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता। और हाँ, मेरा एक पड़ोसी और है, उसके लिए स्पेशल बात ये है कि भाई तू मुझे अपना दुश्मन मत माने कर यार, तेरी मेरी कोई बराबरी ना है। मैं तेरा अपमान ना कर रहा हूँ, लेकिन जी सच बात है, ना तेरी मेरी बराबरी है, ना तेरे जो भी सपोर्टर हैं या जैसा भी तू है उनको मेरा कोई लेवल मैच ना करे। मारो नाम डीके है यार, पता तो कर एक बार, हाथरस में जाके यूपी में दादा लगे मेरे नाम के पीछे, डीके दादा। मालूम है क्यों लगे? पता करिए पहले। यूपी में अगर काऊ आदमी दादा को जा रहा हो, दादा समझ यार, वो सब छोड़ दी मैंने दुनिया। अभी मैं मस्त जी रहा हूँ, प्रकृति की सेवा कर रहा हूँ, प्रकृति मेरे साथ है, भैरव मेरे को सब कृपा कर रहे हैं, महाकाली कृपा कर रही है, महादेव कृपा कर रहे हैं, मस्त जीवन जी रहा हूँ। मुझे मत छेड़ो। अब तुम बोलोगे हमने तुम्हें कब छेड़ा? तुमने छेड़ा। तुमने कुत्ते को क्यों मारा? क्यों गंदगी फैलाते हो? मेरे खिलाफ मेरी गली की सभी महिलाएं गई थी करीब करीब थाने में कि मैं जेसी चला जाऊं, मतलब सेंट्रल जेल बोलते हैं यहाँ, ऐसा कुछ, आई डोंट नो क्या है उसका मतलब, बड़ी जेल। अभी मुझे थाने पहुंचवा दिया था मेरे उसी पड़ोसी ने जिसके विषय में मैं बता रहा था अभी। तो भाई पड़ोसी, तूने मुझे थाने पहुंचाया, पावर दिखा ले मेरे भाई। मैं तो ये पावर ना दिखाऊंगा, ना मैं उन नारियों का अपमान करूंगा जो मेरे खिलाफ पुलिस में जाके झूठ बोला। मैं गाली बकता हूँ, हाँ बकता हूँ। प्रमाणित करो कि मैंने किसको बकी। नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने गाली उसको बकी जो गंदगी फैलाता है, ठीक है। मैंने गाली उसको बकी जो कुत्तों को, जानवरों को, गैया मैया को मारता है, ठीक है। अरे तुम्हारे दरवाजे पे जरा सा गोबर कर दिया तो तुम उसको डंडे से मार के भगाओगे हैं? अरे बड़े भाग्यशाली थे तुम जो उसने तुम्हारे दरवाजे पे गोबर किया था, मूर्खो। भाई अपने पे ये सब चीजें ना देखी जाए, अपन है ब्रज क्षेत्र के, और हमारे यहाँ पे गाली चलती है, और गैया मैया के लिए, जानवरों के लिए हम तो कर दें काऊ की भी, कोई सही काऊ एक आध केस लगा। समझो, प्रकृति को सम्मान करो, अच्छे कर्म करो, धर्म पे चलो, ठीक है। हाँ, और धर्म का मतलब वो करे सत्य, हाँ, प्रेम, जैसे दूसरे सुख मिले। समझ रही हो? जी ना है कि वह बेचारी ईंट मार देगी कि तुम्हारे घर पे नहीं, वहां टट्टी कर ली है, मुफ्ती कर ली, तो तुमने वह गलत है। गरीबों को सताते हो तुम लोग यार, तुमको शर्म नहीं आती। खैर छोड़ो, मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने आज तक आप लोगों को सताया कान पकड़ के। मेरी तरफ से सब बात ख़त्म है, ठीक है, क्योंकि कल से मैं चला जाऊँगा मौन पे। हाँ, और एक बात, मौन व्रत पे जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जे ना काम करेंगे, जे ना काम करेगा, या जी ना काम करेगा, या जी काम ना करेंगे। मेरा सब बॉडी काम करेगी, बस
जे काम ना करेगी जाए रोकूंगा मैं। ठीक है। हाँ, अरे मुझसे एक बार प्रेम करके देखो। अब प्रेम मत करो, छोड़ो छोड़ो, प्रेम मत करो। तुम बच्चे अच्छे काम करो, केवल इतना करोगे तो भी मैं तुम्हारे लिए जान लड़ा दूंगा। मैं ऐसे लोगों को नहीं खो सकता जो प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं उससे। वो सब मेरे भाई हैं, बहन हैं मेरी सभी। बताओ आज तक कोई गलत काम किया मैंने? किसी की बहन बेटी को कुछ भी गलत निगाह से देखा? कोई भी बहन बेटी बता दे, पूरे क्षेत्र की, पूरे जयपुर की बता दे। ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं भाई। अब तक सेक्स ना करो मैंने, फुल वर्जिन आदमी हूं। कहाँ ना है मुंह पे बताओ? मुझे जानने वाले सब जानते हैं ना। मेरी फीलिंग समझो। जाके बाद में सफाई पेश ना करूंगा, चाहे तुम सफाई समझो या कछु भी समझो। मेरी तरफ से ये है कि सबसे दुश्मनी खत्म। और भाई पड़ोसी, तो उसको दुश्मनी खत्म है लाला, तेरा मेरा कोई लेवल ना है। हाँ, क्योंकि मेरे चेहरा हंसेंगे मुंह पे, कहा गुरु तुम कहीं जनरेटर में फंस गए। समझ, तू मेरे दुश्मन के लेवल में ना है। जिनसे मेरी दुश्मनी है ना, उनको पतो कर का लेवल की दुश्मन है वो। तेरे ही यहाँ पे मंत्री बन बन के बैठे हैं पागल, सैकड़ों करोड़ों रुपए के मालिक हैं वो। तू समझ मेरी बात को। तेरी हमारी कोई लेवल ना है, तू हमारा पड़ोसी है, अच्छे से रह, कोई बात ना है। तेरे पिताजी को सम्मान है, उन्होंने थाने में आके धमकी दी, वो बात मैं भूल जाऊंगा और बता। लेकिन भूलूंगा तब जब मुझे ये बात फील होगी कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव है। ठीक है, तेरी बहन हमारी बहन है, तू टेंशन मत ले। तेरी माँ हमारी माँ है। तेरी माँ ने बाद में हमें गाली बकी, लेकिन हमने रिप्लाई ना करो गाली को। क्यों? क्योंकि हम सच में नारी को सम्मान करें। इतनी महिलाएं गई थी थाने में, बता हमने काहू को कछु कही? जो हमारे यहाँ गंदगी फैला रहा हमने तो बागू गाली बकी। लेकिन कितने लोग गए हमारे यहाँ। लेकिन अब काहू के खिलाफ में जा रहा हूँ, कछु काम कर रहा हूँ कछु गलत। किन की वीडियो ना है मुँह पे? गंदगी फैलाओगे तो मैं तुम्हारी वीडियो बनाने का अधिकार है, अपराध की वीडियो बनाने का अधिकार है। और भारत देश में गंदगी फैलाना ही अपराध है, तो इस वजह से मेरे पास वीडियो है। और काफ़ी सारी वीडियो हैं, काफ़ी लोगों की वीडियो हैं। मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता यार, फंसा दूंगा तुम लोगों को, जैसे तुम उस समय मुझे फंसाना चाह रहे थे। लेकिन मैं ना ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ, ना ऐसा मेरा सर्कल है मेरे भाई। समझ, ठीक है? हम सब भाई हैं, हिंदू भाई। अभी हमारे देश को हमारी ज़रूरत है। समझ रहा है नहीं समझ रहा? और भाई तुम भी समझ लो, सब पड़ोसी हो। हाँ, जो बताइए बस बाका में फॉलो करो। बाद बाकी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बिना जाने पहचाने तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे बस बुला लेना, एक बार बता देना कि नाम मेरा वैसे डीके है, डीके भाई की हैं। तुम भैया मत बोलिए, तुम डीके कह दियो, देवांश कह दियो, देव कह दियो, मैं आ जाऊँ। जी मेरा वचन है, लेकिन तब जब तुम अच्छे काम करोगे। हाँ, तुम मेरे सामने कुत्ता मारोगे तो मैं क्या लग रहा हो कि मैं यूपी या एमपी देखूंगा कि मैं यूपी कहूँ तो यहाँ पे कुत्ता के लिए विरोध ना करूँ? भाई दुनिया को कोई सो भी कौन हो सही, अगर मेरे सामने कुत्ते को मारा तो समझ लो मैं उस आदमी को दुश्मन हूँ। और जाके लिए जो बात कह देता हूँ वो पूरी होता है। जो बात है पता करो मेरे विषय में, केवल गलत गलत क्यों? कभी मुझसे धर्म चर्चा तो करो, जानो मैं भी ज्ञानी हूं कि नहीं हूं। आप लोगों को लगता है मैं अनपढ़ हूं? भाई देसी हूं, चूतिया नहीं हूं, ठीक है? और सर्व सामर्थ्यवान हूं। उसके बाद में ही मैंने आज तक आप लोगों में से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई है, किसी को भी। जबकि आप में से कुछ लोग तो मुझे फर्स्ट से दुश्मन मान रहे हो। मैंने क्या गलत किया बताओ? एक नारी का हस्बैंड मर गया, उसकी प्रॉपर्टी पे लोगों ने कब्जा कर लिया, उसकी स्थिति खराब हो गई, उसकी पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, लोग धमकी दे रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की। ठीक है, यस, महेंद्र सिंह शेखावत नाम का बंदा था, नाम ले रहा हूं सीधा। यस, महेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पे अपने आदमी की गाड़ी खड़ी करवा दी थी, बाइक, इसी बिल्डिंग के अंदर। बोल रहा था फ्लैट पे से गाड़ी हटा के दिखाओ, सामान बाहर निकाल के दिखाओ। कदम आगे बढ़ा के पीछे ना लिया, ठीक है? मुँह जान से मानना पड़ा वो। बाद बाकी सब बढ़िया, बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा माहौल है, पुलिस वाले भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं भाई, चोरी चकारी नहीं है, बहन बेटी भी सुरक्षित है, जयपुर बहुत अच्छा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो जयपुर में आ गया, पता नहीं कैसे। मेरे बहुत कर्म रहे होंगे भगवान की कृपा से, कोई पिछले जन्म की, जहाँ हमारे आज मैं ऐसा हूँ। जयपुर मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारना चाहता हूँ, गुजार लेने दो। आप लोग कहो तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैडम जी को तो अमेरिका भेजने वाला हूँ, वो कुछ दिनों में अमेरिका चली जाएंगी। जब मैडम जी अमेरिका चली जाएंगी तो मेरा क्या काम, मैं और मेरी सोना, बस हम दो ही तो रह जाएंगे। अब वाई स्थिति में आप समझदार हो। मैंने पुलिस की या आर्मी की तैयारी ना करी, मैंने रॉ से भी ऊपर की तैयारी करी। मैं पाकिस्तान को राष्ट्रपति मान लूँ, मैं बा लेवल को आदमी हूँ, तुम समझो। मैं देसी हूँ, चूतिया ना हूँ। कबू मुँह से काऊ विषय में चर्चा करके देखी हो, काऊ विषय में, जा विषय में तुम अपने आप को 30 मार खा समझते हो, तब तुम्हें पता लगेगी तुम्हारे पड़ोस में को रह रहा हो। आज अपने मुँह से कहनी पड़ रही है ये सब बातें मेरे भाई हो, क्योंकि 5 साल में ना समझ पाए तुम लोगों को, 5 साल में। मेरे विषय में यूँ कहते हो कि मैं बदला लेता हूँ, 5-5 साल पुरानी बातें नहीं भूलता हूँ। हाँ, नहीं भूलता भाई। मेरा जन्म एटा का है, एटा शहर है उत्तर प्रदेश में, उसमें गांव है एक चपरई, ठीक है। हमारे यहाँ तो बाबा को नाती बदलो ले अपने बाबा की बेइज्जती को, समझो। माँ को जन्म है मेरा, खेती बाड़ी है भाई। और अलीगढ़ क्षेत्र में भी मेरा गांव है, वो पैतृक गांव है, वहाँ भी खेती बाड़ी है। तो तुम अलीगढ़ के विषय में पता कर लो। और हाथरस में मैं बड़ा होया हूँ, तुम हाथरस के विषय में पता कर लो। अब तुम सोचो, जो आदमी 3 जगह से सेटअप रखता हो और जिसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को मारने के लिए अपने आप को तैयार किया हो हर तरीके से, तुम आदमी है यार, तुम डराने की कोशिश करते हो, धमकाने की कोशिश करते हो, आदमी के सामने गलत काम करो। बस जो कहिए बातें मान लो ना, तो मैं भाई यहाँ से छोड़ के चलो जाऊंगा, लेकिन तुम में से कहोगे सामने एक कदम पीछे ना हटाऊंगा। मैं रहूं ना रहूं तो मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। जाका उन्हें मुँह से बकचोदी कर दी, और मुँह से बकचोदी करना बड़ा आसान है। मेरे सामने तुम बस जानवर ने मारो, उल्टी सीधे काम करो, नारी को अपमान करो, बहन बेटी ने छेड़ो, तुम करोगे, मैं तुम्हारा विरोध करूंगा, है ना। हाँ, मेरा पानी ना अपना हो तो कोई बात ना, करके देख लियो। और एक बात, ये राजस्थान पुलिस के लिए हैं ना, ये जयपुर पुलिस के लिए हैं कि देखो भाई, आप लोगों को बड़ा सम्मान हो मेरे मन में, मेरे विषय में पता करियो कि मैं आप लोगों की कितनी इज्जत करता हूँ, राजस्थान पुलिस की, खासकर जयपुर पुलिस की, मेरे सर्कल में पता करना। लेकिन आप लोगों ने, खैर छोड़ो, आप लोगों ने जो किया नहीं किया, अभी भी रेस्पेक्ट है, क्योंकि आप लोगों में कुछ लोग अच्छे थे। महाकाली नाराज मत करियो कि महाकाली की जब डंडा चले ना है तो ये वर्दी, कानून फानून, पैसा पैसा सब रखो रह जाए बाकी न्याय के सामने। मैं उनको बालक हूँ, तो अब ये दोबारा गलती होनी ना चाहिए। का अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बस कॉल कर देना, मैं स्वयं आ जाऊँगा, ठीक है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कसम महाकाली की, मैं वो आदमी हूँ आप लोगों की सोच से परे, क्या समझे। हाँ, भारत देश को कानून को इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ, नहीं तो सबसे बड़ा कानून मेरे लिए मेरी महाकाली का कानून है, और महाकाली मेरी मृत्यु की देवी है। बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बात खत्म करो, राम राम।